ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। हमारे बाबा जी भी आए हुए हैं, आकर आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। कैसे हो भाई? ओम नमः शिवाय। अरे बाबा जी नमस्ते। ओम नमः आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। क्या परेशानी है बच्चा? अरे महाराज, म्यूचुअल फंड में लाखों रुपए लगा रखे हैं, रिटर्न अच्छा नहीं। ओहो, कहाँ फंस गए बच्चा? जाएगा म्यूचुअल फंड में? कुछ कृपा करिए महाराज। ओके बच्चा, ओके बच्चा, मेरे आश्रम में आना। जी महाराज। मेरे पास एक ताबीज है, उसको पहनना। महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज मैं आश्रम में आता हूँ आपके जब। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल सब समस्या दूर कर दूंगा आपकी। ओके अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ अब। अच्छा जी महाराज। ओके बाबा। क्या मसला है? ये बाबा जी क्या बोल रहे थे? अरे यार भाई, म्यूचुअल फंड की 5-6 स्कीमों में पैसा लगाया है, रिटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत परेशान हूँ। और रिटर्न देखते कैसे? कहाँ देखा तुमने? एक वेबसाइट पे देखा था, अब नाम याद नहीं आ रहा है क्या था उसका। तो ये बाबा जी के चक्कर में क्यों फंस गए? क्यों? मतलब बाबा जी क्या बताएंगे तुम्हें? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाबा बाबा थोड़ी बताएंगे। तुमको देखना चाहिए कि कहाँ देखना है, कैसे देखना है रिटर्न। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि CAS क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। बाबा बाबा तुमको पागल बना देंगे। तुम कहाँ फंस गए? यार मुझे अब इतनी तो जानकारी नहीं है भाई, तुम ही कुछ बताओ ना यार, कुछ हेल्प करो। मैं नहीं, तुमको फाइनेंशियल एडवाइज़र बताएंगे, वो बताएंगे अच्छे से। तो तुम इसलिए मैं बोलूँगा किसी बाबा के चक्कर में मत फंसो। जाना ही है तो किसी फाइनेंशियल गुरु मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओ। वो तुम्हें सही जानकारी देंगे और जो शक्ल पे इतनी तुम्हारी परेशानी दिख रही है सब दूर हो जाएगी। देखो कार्तिक, जैसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर कोई नया निवेश कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे CAS, वो ये कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसमें CAS क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको जानना चाहिए। आप और मेरे जैसे हर म्यूचुअल फंड निवेशक को CDSL या NSDL या कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी CAMS से CAS हासिल होता है। आपको ये जानना होगा कि CAS को कैसे देखते हैं और इसको एनालाइज कैसे करते हैं। इससे आपको निवेश मैनेजमेंट की ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे कैश कहते हैं, कैश में कैम्स जो रजिस्ट्रार है वो आपको कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट देती है और NSDL और CDSL के भी कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट आते हैं। कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट देने का रीजन एक ही है कि जो इन्वेस्टर है उसका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर से तो उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट्स जो जहां पे भी उन्होंने की है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, वो पूरी कैप्चर हो जाती है। इनफैक्ट डीमैट फॉर्म में अगर हमने स्टॉक्स किए होंगे, म्यूचुअल फंड किए होंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन पैन के आधार के ऊपर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके आपको एक जगह से एक डॉक्यूमेंट में मिल सकती है। कैश में डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े सभी लेन देन की जानकारी होती है। इसमें एक ही जगह आपको शेयरों, प्रेफरेंशियल शेयरों, म्यूचुअल फंड यूनिट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिबेंचर, मनी मार्केट साधन आदि में हुए लेन देन का ब्यौरा मिल जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 3 म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो किसी महीने में उन सब में हुई खरीद, बिक्री, स्विचेस, SIP, STP, SWP, डिविडेंड भुगतान सभी का पूरा ब्यौरा कैश में मिलता है। हर महीने की 10 तारीख को पिछले महीने के वित्तीय लेन देन के ब्यौरे वाला कैश निवेशकों को भेजा जाता है। लेकिन अगर आपके डीमैट खाते में हर महीने कोई लेन देन होता है तो ही कैश भेजा जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो हर 6 महीने पर कैश आएगा, पहला अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। ई कैश यानी मेल में इलेक्ट्रॉनिक रूप में कैश तभी आएगा जब आपने मेल रजिस्टर्ड कराया हो, नहीं तो ये KYC में दिए पते पर फिजिकल रूप में भेजा जाता है। कैश से निवेश का प्रबंधन आसान हो जाता है। निवेशकों को इस बात की अच्छी तरह से समझ पैदा होती है कि म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन किस तरह से ट्रैक करें। इससे टैक्स प्लानिंग में भी मदद मिलती है क्योंकि निवेशकों को एक ही जगह सभी म्यूचुअल फंड फोलियो का ब्यौरा मिल जाता है।
अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का कोई हिस्सा CES में नहीं दिख रहा है तो आपको तुरंत कुछ बातों की पड़ताल करनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि क्या पोर्टफोलियो में उस महीने में कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी है या नहीं, क्योंकि CES में उस महीने हुए ट्रांजैक्शन को ही शामिल किया जाता है। अगर हाँ, तो ये चेक करें कि पोर्टफोलियो के सभी यूनिट होल्डर्स का पैन अपडेट है या नहीं। अगर नहीं तो तत्काल पैन को अपडेट करा लें ताकि आपको भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर पैन अपडेट है तो CES ना मिलने की जानकारी संबंधित म्यूचुअल फंड कंपनी को या फिर रजिस्ट्रार को दें। और हाँ, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि आप रिटर्न किस तरह देखते हैं। कार्तिक जैसे निवेशक अगर कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो जाहिर है कि बढ़िया रिटर्न के लिए ही निवेश करते हैं, लेकिन रिटर्न देखने का सही तरीका क्या है, इसे कहां से देखना चाहिए, ये भी समझना होगा। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देखने जाए तो आपको ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जहां पे अगर आप सर्च करोगे फंड का नाम, वहां से आपको उसके रिटर्न्स मिल जाएंगे। आप कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स के अगर आप रिटर्न्स देखते हैं, यानी आप उसको परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके बेंचमार्क, यानी हर एक म्यूचुअल फंड के अपने अपने एक बेंचमार्क होते हैं और वो बेंचमार्क को देखने चाहिए पहले, वो बेंचमार्क का रिटर्न क्या है, और वो बेंचमार्क का जो रिटर्न आया है उसके साथ जो फंड का रिटर्न है वो कंपेयर करना चाहिए। और डेफिनेटली बेंचमार्क के रिटर्न्स और फंड के रिटर्न्स में अंतर भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहां पे आप रिटर्न्स देख रहे हो, वो रिटर्न के सामने वो पैरामीटर्स को भी एक बार देखना चाहिए। और एक रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से भी फंड को अगर हमको जज करना है तो एक रोलिंग डाउन रिटर्न्स करके कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड के फंड्स में। वो रोलिंग डाउन रिटर्न्स को देखिए और फिर आप अगर चाहे तो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स भी देख सकते हैं, यानी 5 साल के कैलेंडर रिटर्न्स कितने हैं, यानी 2023 से लेकर 22, 21, 20, 19 ऐसे। और फिर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, अगर वो फंड की अवधि 10 साल हो चुकी है तो 3, 5, 7, 10 ऐसे भी करके रिटर्न्स देख सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में अब इस बात की जरूरत नहीं रह गई है कि निवेशक नेट एसेट वैल्यू के आधार पर रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल शीट में दिमाग खपाएं। आज सभी फंड हाउसेस अपने निवेशकों को एक फैक्ट शीट भेजते हैं जिसमें ये जानकारी होती है कि उनकी स्कीम ने अब तक क्या रिटर्न दिया है। इसके अलावा आपको फंड हाउस की वेबसाइट पर भी रिटर्न की जानकारी मिल जाती है। जो लोग किसी ब्रोकर या एडवाइजर की मदद से निवेश करते हैं, उन्हें समय समय पर फंड के प्रदर्शन की जानकारी और पोर्टफोलियो का अपडेट मिलता रहता है। इसके अलावा कई वेबसाइट और स्मार्टफोन ऐप भी स्कीम्स के रिटर्न को ट्रैक करते रहते हैं। उदाहरण के लिए वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, स्क्रिप्ट बॉक्स, ग्रो ऐप आदि कई वेबसाइट पर आपको किसी खास पोर्टफोलियो को ट्रैक करने का विकल्प मिलता है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो CES पढ़ने, रिटर्न की समीक्षा करने जैसी बुनियादी जानकारी जरूर होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में ये बात भी अहम है कि पिछला प्रदर्शन इस बात की गारंटी नहीं होता कि आगे भी किसी फंड का प्रदर्शन बेहतर ही होगा। यानी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किसी फंड का प्रदर्शन आगे कैसा रहेगा। आपको अपने फंड पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी।